हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इस वीडियो से पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं कक्षा 10 के पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, सूत्र कैसे बनते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया पहले वो वीडियो देखें, जिससे कि यह आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, जैसा कि हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। कल वाली वीडियो में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण बताया था। तो देखिए, ये अभिक्रिया कैसे होती है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, +1, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, O2। अब होता क्या है, इसकी जो वैलेंसी है वो इसके नीचे आती है और इसकी वैलेंसी इसके नीचे। तो H के नीचे ये 2 आएंगे और O के नीचे ये 1 आएगा, और 1 हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, H2O। तो यहाँ पर ये H2O बन गया। अब इसको बैलेंस करना है समीकरण को। तो जब हम बैलेंस करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी, H2 + O2, और यहाँ बन जाएगा H2O। तो देखिए, बैलेंस करने के लिए हमें अभिक्रिया से पहले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, उनको सबको एक बराबर ही होना चाहिए, उनका सबका भार एक बराबर होना चाहिए। तो देखिए, ये यहाँ पर 2H हैं, यहाँ भी 2H हैं, लेकिन यहाँ 2 हैं O, यहाँ O2 नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 2 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर O तो ये 2 हो जाएंगे, लेकिन H 2 इधर है और 2 इधर है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे H। अब H को 4 करने के लिए हमें यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये हमारी समीकरण बन गई 2H2 + O2, और इधर इसको क्या बनेगा, ये बना 2H2O, 2H2 + O2 = 2H2O। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, और ये क्या है, जल। देखिए, मैंने यहाँ पर बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये है गैस। ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये है गैस। और यहाँ पर ये जो पानी बना, ये क्या है, द्रव। द्रव मतलब लिक्विड, तो इसे हम L से दर्शा देंगे। उम्मीद है कि ये अभी आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब समझते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए, ये अभिकारक और उत्पाद ये रासायनिक अभिक्रिया के ही भाग हैं। अब समझते हैं इन्हें एक एक करके। तो अभिकारक, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहा जाता है। इन्हें रासायनिक समीकरण में सदैव तीर के पहले लिखा जाता है। एवं उत्पाद, अब उत्पाद में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। इन्हें रासायनिक समीकरण में सदैव तीर के बाद लिखा जाता है। जैसे अभी जो रासायनिक अभिक्रिया की थी, इसमें क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाने पर क्या बन रहा था, जल बन रहा था। इस प्रकार हमने अभी अभिकारक में पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं। तो इसमें किस किसने भाग लिया, हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही किसके उदाहरण हो जाएंगे, अभिकारक के। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो देखिए, इस अभिक्रिया में क्या बना, जल बना, तो जल क्या हो जाएगा, उत्पाद का उदाहरण। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, अब परिवर्तन किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें पदार्थों में परिवर्तन तो होता है। तो पदार्थ में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिससे पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में बदलाव आता है, उसके द्रव्यमान तथा संगठन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का बर्फ बनना। देखिए, जब जल से बर्फ बन जाती है तो
बस ये एक जल की भौतिक अवस्था है। हमने 9th में पढ़ा था कि जल जमकर बर्फ बन जाता है, यानी कि ये ठोस अवस्था है। जल कैसी अवस्था है? द्रव अवस्था है। तो जल द्रव से ठोस अवस्था में आ जाता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आप समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिससे पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ उसके द्रव्यमान तथा संगठन में भी बदलाव आता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना और गन्ने के रस से सिरका बनना आदि। देखिए, दूध से जब दही बनता है तो उसमें स्वाद बदल जाता है सबसे पहली बात तो, और उसके रासायनिक संगठन में भी बदलाव आता है। दूध कैसा होता है? दूध एकदम पतला सा होता है और दही जो है वो दूध से ज़्यादा गाढ़ा होता है। गन्ने के रस से सिरका बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर एक नोट और ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रासायनिक परिवर्तन हो और रासायनिक अभिक्रिया ना हो, या फिर रासायनिक अभिक्रिया हो और रासायनिक परिवर्तन ना हो। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।